ओके। तो जैसा हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे ये स्पष्टता दिया गया है कि बल्कि पेड़ जो है उनके अंदर भी जान है, लेकिन उनको उतनी विकसित उनकी भावनाएं नहीं है, तो इसलिए उनको जानवरों के तुलना में कम दर्द होता है। और आप ये प्रात्यक्षिक रूप से देख सकते हैं, जो वैयक्तिक आदान प्रदान होता है उसमें हमें ये स्पष्टता आ जाती है। तो जब देखा जाता है कि पेड़ के पेड़ का या पौधों का जहाँ पे भी धान फल वगैरह रहते हैं, वो जब पक जाते हैं तो वो अपने आप गिर जाते हैं या खराब भी हो जाते हैं। लेकिन जो जानवर है, मुर्गी है, हिरन है या अलग अलग कुत्ते हैं, तो उनको ऐसा नहीं होता है कि अगर उनकी संख्या बढ़ गई है और आप कहेंगे क्योंकि संख्या बढ़ गई है और उसके कारण से अगर नहीं उनको मारा जाएगा तो कुछ दिक्कत होगा, समस्या होगा, तो ऐसा नहीं है। वो अगर उनको मांसाहारी लोग नहीं खाएंगे तो अपने आप मरने वाले नहीं है। उनका जो निर्धारित समय है, उनका आयु है, उसके अनुसार वो जिएंगे। और अगर उनको मारने वाले भी जो है, खाने वाले, वो अन्य मांसाहारी जीव है, वो मनुष्य के लिए नहीं है कि उनको मार के खाना है। और ये देखा जाता है कि बहुत बार बच्चों को भी आ, पाठशालाओं की तरफ से अलग-अलग जगह लेके जाते हैं दिखाने के लिए कि किस प्रकार से धान उगाया जाता है वगैरह। लेकिन ये नहीं देखा जाता कि अ, पाठशाला के जो शिक्षक अलग-अलग जो लोग हैं, वो बच्चों को ये दिखाने के लिए नहीं लेके जाएंगे कि कैसे जानवरों को मार के उनका मांस जो है वो खाया जाता है। तो वो नहीं दिखाया जाता। क्यों? क्योंकि बच्चों को अगर ये दिखाएंगे तो वो अपने जीवन में कभी ये सोच भी नहीं रहेगा उनके कि मांसाहार करना होता है। बल्कि इस प्रकार का वो आ, दृश्य देख के ही कुछ कुछ लोगों को चक्कर भी आ जाता है। लेकिन वो सारी चीजें छुपाई जाती है और जो मांसाहार करते उनको एक अच्छे से उसको पैक करके वगैरह वो दिया जाता है, जो कि उनको समझ में नहीं आता कि उसमें जानवरों को कितना दर्द हो रहा है और किस प्रकार से वो खून से लथपथ रहता है वगैरह, वो समझ में नहीं आता है। तो इसलिए देखा जाए तो मांसाहार तो सही है ही नहीं है। लेकिन जो शाकाहारी लोग हैं वो मांसाहारी लोगों की तुलना में अच्छे स्तर पे है। लेकिन दोनों भी जो है वो पापी है। एक बड़ा पाप है, एक छोटा पाप है। तो इसलिए यज्ञशिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा पचन्ते या आत्म कारणात्। तो अर्थात हम जब प्रसादियन है, हम प्रसाद लेने वाले लोग हैं, प्रसाद ही खाने वाले लोग हैं, तो अर्थात जो है हम इस प्रकार के पाप से मुक्त हो जाते हैं। क्यों मुक्त हो सकते हैं? भगवान को नैवेद्य दिखाया जाता है। तो कभी कभी लोग इसके बारे में भी जिज्ञासा करते हैं कि बाहर के कुछ अन्य लोग हैं जो इस विषय के बारे में चर्चा करते हैं, क्या भगवान राम ने मांस खाया था? तो वैसा तो कहीं दिया नहीं है, लेकिन कुछ इधर उधर करके उसका चर्चा शुरू हो जाता है, ऐसी चीजों का जो कि मांसाहार के लिए समर्थन हो सके। लेकिन जब प्रभुपाद जी के सामने इस प्रकार का सवाल खड़ा किया गया था, तो प्रभुपाद जी ने ये नहीं बताया कि भगवान मांस खाए नहीं खाए। भगवान ने प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर जवाब दिया। प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान जो है पूरा दावानल पी लेते हैं। अर्थात जो अग्नि है, पूरा अग्नि लग गया था, ऐसे 2 बार भगवान ने पूरा दावानल पी लिया। और भगवान की जो अन्य अन्य लीलाएं हैं, आप अगर 11वें स्कंद में देखेंगे तो उसमें जब मार्कंडेय मुनि, जब वो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसका दर्शन करना चाहते हैं, तो उस समय पे
जब वो दर्शन करते उनको देखने को मिलता है जो वटपत्रशाही, अर्थात जो भगवान मुकुंद है वो वट के पेड़ के पत्ते के ऊपर लेटे हुए हैं। तो उनको पूरा वो बड़ा विस्तारित वर्णन है, लेकिन वहां पे दर्शन होता है। और जब वो उनके पेट के अंदर चले जाते हैं तो वहां पे अंदर भी उनको सारा सृष्टि देखने को मिलता है। अर्थात भगवान जो है, भगवान ये सब कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से ये सब कुछ आ रहा है। तो हमें भगवान को ये लेके कि भगवान ने ये खाया होगा या कुछ उसका कोई लोग उसका प्रचार करेंगे तो हमें भी खाना चाहिए, तो वो सही नहीं है। बल्कि हमें जो आध्यात्मिक विकास के लिए पूरक है, जो अनुकूल चीजें हैं, वो चीजों को करना चाहिए। और आध्यात्मिक विकास के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वो सात्विक जीवन यापन करे और धीरे धीरे सतोगुण से शुद्ध सत्व के स्तर को प्राप्त करे। तो कठोपनिषद का एक बड़ा अच्छा श्लोक है जिसमें 1:3-10 का श्लोक है, जिसमें कहा गया है, इंद्रियेभ्य परह्यर्थ अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेर आत्म महान परः। तो ये श्लोक गीता में भी इसी प्रकार का श्लोक है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। निश्चित रूप से ये जो श्लोक है ये स्पष्टता देते हैं कि इंद्रिय जो है ये जड़ वस्तुओं से या इंद्रियों की जो विषय है उनसे इंद्रिय श्रेष्ठ है। लेकिन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ मन है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। तो जब हम कुछ बुद्धि, मन और इंद्रियों को राजसिक और तामसिक गुणों से प्रभावित रह के उसके अनुसार जीवन यापन करेंगे तो हम आत्मा जो भगवान का अंश है, सच्चिदानंद विग्रह है, वो उस शुद्ध सत्व के अपने जो पहचान है उसको प्रकट नहीं कर पाएगा या अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि हमें जो भोक्ता की मानसिकता है उसे, ये जो सेवा का भाव है उसको विकसित करना चाहिए। फिर हमें ये संदेह नहीं होगा कि हमें मांसाहार करना है या हमें शाकाहारी बनना है। तो बल्कि प्रभुपाद जी शाकाहार के बारे में भी बड़ा अच्छा बताते हैं कि हाथी भी शाकाहारी है, तो उसमें क्या बड़ी बात है। तो अर्थात हमें शाकाहारी होने का गर्व नहीं है, बल्कि हमें चाहिए कि हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। तो अगर अभी तक कुछ ऐसा है कि हमसे कुछ ऐसा हो गया है, तो बल्कि शास्त्र ये भी कहते हैं कि वो जो पहले हमसे कुछ पाप कार्य हो गए वो भगवान के भक्ति के द्वारा सारा जो है नष्ट हो जाता है। तैस्तानि अघानि पूयन्ते तपोदान व्रतादिभिः ना धर्मजं तद हृदयं तद अपि ईशांग्री सेवया। अर्थात सारे जो पाप है वो अलग पापों के प्रभाव, तप, दान, अलग अलग प्रकार के जो व्रत है उनसे वो पापों का प्रभाव नष्ट हो सकता है। लेकिन निश्चित रूप से वो पापों का जो मूल है उस मूल को नाश नहीं कर सकते। लेकिन अगर पापों के मूल को नाश करना है तद अभी ईशांग्री सेवया, वो केवल भगवान का भक्ति करने से ही संभव है। तो ये जो भगवान का हम नाम जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, ये सर्वोत्तम विधि है। शास्त्रों में कहा गया सुनिष्कृतम। तो क्योंकि ये पापों के जड़ को नष्ट कर देता है। बल्कि श्रीधर स्वामी जो है अपनी टीका में बतलाते हैं कि भगवान का नाम जप करने से भगवान का मन उस व्यक्ति के ऊपर जाता है जो उनका जप कर रहा है, तद विषय मति ही। और भगवान सोचने लगते हैं कि ये व्यक्ति मेरा है और मुझे इसकी रक्षा करना है। तो इस प्रकार से ये
भक्तिमय जीवन में बड़ा संरक्षण प्राप्त होता है और भगवान का इस प्रकार से कृपा चाहिए। तो गीता में भी दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक है जिसमें कहा गया है, राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। निश्चित रूप से जो है, हमें अगर भगवान का कृपा प्राप्त करना है तो हमें राग द्वेष अर्थात जो हमारा आसक्ति है और द्वेष है, ये दोनों से मुक्त होना है। और साथ साथ इंद्रियों को, जो इंद्रियों का नियंत्रण है, वो शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार इंद्रिय नियंत्रण करके भगवान के नियमों का पालन करके हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में भी अभी हम जिस श्लोक का चर्चा कर रहे हैं, ईशोपनिषद का ये जो पहला श्लोक है या पहला मंत्र है, इसी प्रकार का मंत्र जो है श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के पहले अध्याय के 10वें श्लोक में आता है। और उसमें जो है एकदम साम्यता है, केवल पहला जो एक चतुर्थांश है उसमें कहा गया है, आत्मवश्यम इदम विश्वम यत्किंचित जगतम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृहा कस्य स्विद्धनम। तो उसका जो अनुवाद प्रभुपाद जी बताते हैं, कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के भीतर भगवान अपने अलौकिक रूप में हर जगह मौजूद है, जहां भी सजीव या निर्जीव प्राणी है। तो बाकी सारा उसके समान ही है। तो आत्मवश्यम इदम विश्वम, तो ये विश्व जो है, ये सारा जो है भगवान के नियंत्रण में है। और यद किंच जगत्याम जगत, और सारा अभी आगे का जो उसी के समान है वो नहीं देखेंगे। और साथ साथ जो है यहाँ पे दो चीजों को हमें समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमें जो है हमारा जो भाग है या हमारा जो कोटा है वो हमें स्वीकार करना है। और जब हम उसको स्वीकार भी कर रहे हैं तो हमें ये स्पष्टता होना चाहिए कि वो किसके अधीन है या वो किसके स्वामित्व में है। तो भगवान के व्यवस्था के अनुसार गाय जो है वो उसके जरूरत से ज्यादा दूध प्रदान करती है। गाय क्या, बाकी भी अन्य जो प्राणी है जो दूध देते हैं, तो वो भी उनकी जरूरत से ज्यादा दूध देते हैं। अगर उनका जो जरूरत से ज्यादा दूध है, उनके बच्चों को जब पिलाते हैं उसके बाद भी वो बहुत मात्रा में बचता है, अगर उसको निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि वो भगवान की व्यवस्था से वो मनुष्य के लिए है। तो अगर निकाला नहीं जाएगा तो निश्चित रूप से वो प्राणियों को अलग अलग प्रकार की बीमारियां समस्याएं होती है। बल्कि प्रभुपाद जी जो है जानवरों का उदाहरण बताते हैं कि कैसे जानवर जो है अपना अपना जो भाग है वो ले लेते हैं, लेकिन मनुष्य का वैसा नहीं है। तो आपने बहुत बार ये सुना होगा कि अगर रास्ते के ऊपर कोई एक बड़ा पोता धान पड़ा हुआ है, तो अगर आप देखेंगे कबूतर आएगा, अलग अलग जो जीव आएंगे, तो वो अपना अपना हिस्सा लेके वहां से चले जाएंगे। लेकिन जैसे मनुष्य देखेगा तो मनुष्य क्या करेगा, वो पूरा पोता के पोता ही उठा के लेके जाएगा, अर्थात वो अपना संग्रह करना चाहता है और दूसरे का जो भाग है उसको भी लेने का इच्छा रखता है। ये भोगवादी मानसिकता है। तो हमने इसका भी कुछ ऐसे उदाहरण देखे थे कि जैसे कोई काम करने वाला व्यक्ति है, वो अगर कुछ बना रहा है तो वो बोल नहीं सकता मैंने टेबल बनाया इसलिए टेबल मेरा है, कबर्ड बनाया कबर्ड मेरा है। तो उसी प्रकार से सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है। तो अगर हम उसको स्वीकार करेंगे और हमारा जो भाग है उसको उसको ही स्वीकार करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। करीबन 100 साल पहले जब ये माइनिंग अर्थात जो जमीन का जमीन को
महावीर ठाकुर प्रो जी, यस प्रो जी। हाथ ऊपर किया आपने महावीर प्रो जी। महावीर ठाकुर प्रो कुछ पूछना चाह रहे हैं? पता नहीं। तो उनको आवाज जा रहा है क्या? नहीं, मेरा हाथ नीचे कर दिया, अच्छा हुआ। तो ये जो आ, खान रहती है, खान का जो काम रहता है, लोग जमीन को खोद के नीचे से अलग अलग चीजों को निकालना चाहते हैं। तो बल्कि बाहर के जो तत्वज्ञानी लोग हैं, वो लोगों ने भी इसके लिए विरोध किया था। और अभी मनुष्य जो है अंटार्कटिका, अलग अलग जो प्रांत है, वहां पे जाके अपना झंडा लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम जो है ये जगह के स्वामी हैं। अर्थात हम सारे चीजों के ऊपर हमारा जो स्वामित्व है वो जताना चाहते हैं। तो ये जो मानसिकता है जिसमें कि ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब कुछ हमारे भोग के लिए है, लेकिन यहाँ पे ये श्लोक में बड़ा अच्छे से स्पष्टता दिया जा रहा है कि कुछ भी हमारा अपना नहीं है, हमारे अधीन नहीं है, हमारे स्वामित्व में नहीं है। और जो हमको मिला है या हमें दिया गया है वो भी कुछ समय के लिए है, और उसका लक्ष्य जो है वो भगवान की सेवा में उसका उपयोग या उसको लगाने के लिए है। तो अगर ये स्पष्टता आई तो जैसे हमने पहले कुछ उदाहरणों का चर्चा किया था कि कैसे बहुत सारे अलग अलग राजा लोग होते हैं, अलेक्जेंडर थे या बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हो गए कि जो एक जगह से दूसरे जगह पे, एक राज्य से दूसरे राज्य पे आक्रमण करते हैं और अलग अलग देशों को जीत के आगे बढ़ते हैं और अपना हमने कितना सब कुछ जीत लिया या हम कितने जगह के स्वामी है ये दिखाना चाहते हैं। लेकिन ये देखा जाता है कि ऐसे लोग आते हैं, कुछ समय के लिए अपना स्वामित्व जताते हैं, लेकिन वो मरने के बाद जो है वो वापिस दूसरा कोई तो व्यक्ति आएगा। तो अर्थात हम केवल कुछ समय के लिए अपना स्वामित्व जताने का प्रयास करते हैं, और वो भी सब कुछ जो है वो झूठा सोच है। तो प्रभुपाद जी इसलिए स्पष्टता देते हैं कि आजकल लोग जो है ये जमीन जायदाद के लिए बहुत सारा झगड़ा करते हैं। अलग अलग बड़े बड़े देशों में इंग्लैंड है, फ्रांस है, रशिया है, ये जर्मनी के खिलाफ युद्ध किए थे। और जब युद्ध में वो जीत गए, फिर बाद में वो अपने अंदर जो अपने आप से युद्ध करने लग गए। तो जैसे ओसामा बिन लादेन भी जो थे, वो अमेरिका के द्वारा उनको प्रशिक्षित किया गया था। कौन नहीं, ओके, उनको जो है प्रशिक्षित किया गया था। और फिर बाद में देखा गया कि उसने अमेरिका में ही जो वो विमानों के द्वारा हमला किया था। तो ऐसा देखा गया कि वो उनके लिए एक बड़ा खतरा हो गया। तो जब तक लोग भगवत भावना भावित, कृष्ण भावना भावित नहीं बनते, तब तक वो इस प्रकार से उनका झगड़ा है, युद्ध है, ये चलता ही रहने वाला है। तो जैसे हमने पहले चर्चा किया था कि जो एक प्रकार से शूद्र और वैश्य जो है उनका अर्थात उसको साम्यवादी और जो है पूंजीवादी लोग हैं, उनका हम कुछ झगड़े का उसका भी हमने चर्चा किया था। तो इस प्रकार से आजकल जो देखा जाता है कि वैज्ञानिक लोग जो है वो ब्राह्मणों के तरह कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ब्राह्मणों के गुण नहीं है। देखा जाता है कि अलग अलग राजकीय नेता लोग जो है
वो क्षत्रिय की तरह वो अपना कर्म करना चाहते, कर रहे, लेकिन उनके पास क्षत्रियों के गुण नहीं है। तो इस कारण से सब जगह जो है बहुत सारा समस्या चल रहा है, अलग अलग प्रकार से लोग परेशानी में है। तो भारत जो है ये बाहर के देशों में जैसे अभी भारत से बहुत बड़े मात्रा में बाहर के देशों में मांस, बीफ वगैरह भेजा जाता है। तो ये जो सब चल रहा है, ये इसके लिए भारत प्रख्यात या भारत की ख्याति उसके लिए नहीं है। भारत जो प्रसिद्ध है वो है भारत का जो आध्यात्मिक विकास है, भारत का जो वैदिक संस्कृति है। लेकिन जब ये विकास को छोड़ के हम भौतिक प्रगति के पीछे भागते हैं, तो हमें दोनों अर्थात भौतिक प्रगति में भी कुछ नहीं मिलता और आध्यात्मिकता में भी हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने पूर्व और पश्चिम का जो है वो दोनों का जो सबसे बढ़िया चीजें अच्छा है वो हमें प्रदान किया है। तो भारत का जो है शुद्ध भक्तिमय सेवा और पाश्चात्य देश का जो अलग अलग तकनीक है वो, तो दोनों का मिलाप करके प्रभुपाद जी ने हमें दिया, जो कि हम आध्यात्मिक जीवन में अच्छे से आगे बढ़ पाए। तो अभी आखिरी जो प्यारा है, आप अगर इधर देख सकते हैं, यहाँ पे स्पष्टता से दिया है। यहाँ तक कुछ आपको जिज्ञासा, हमने जो चर्चा किया है? अभी हमें आखिरी पैराग्राफ देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्टता से बताया है, भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। तो अभी हमने जैसे पाप की जड़ का चर्चा किया था, तो प्रभुपाद जी बहुत बार अलग अलग जगह पे कुछ उद्धृत करते बताते हैं, तो वो भगवत गीता, भागवतम, शास्त्रों के आधार पे ही है। तो जैसे अभी यहाँ पे कुछ जो दिया गया है, वो भगवत गीता का 3 अध्याय का 13वें श्लोक के आधार पे प्रभुपाद जी ने बताया हुआ है। तो पाप जो है, इसका अर्थ ये नहीं कि केवल दूसरों को हानि पहुंचाना, लेकिन जब हम भगवान के स्वामित्व को नकारते हैं तो वो भी पाप है। जैसे ये जो 3:12 का श्लोक है, तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते तेन एव सहा, तेन अर्थात वो चोर है। तो कौन चोर है? तो अप्रदायेभ्यो, उसको जो प्राप्त हुआ है उसका कर्तव्य बनता है कि उसको वो जिनके कारण मिला है उनको वो देना चाहिए। तो वो ऐसा नहीं करता है, वो कृतज्ञता या वो स्वीकार नहीं करता है, तो इस कारण से वो उसको चोर कहा गया है। तो प्रभुपाद जी जो है आ, अपने सारे तात्पर्यों में इसलिए ये सारा गहराई में और स्पष्टता से बतलाते हैं कि कैसे हमें भगवान के स्वामित्व को स्वीकार करना चाहिए। और इतना ही नहीं कि हमें भगवान के स्वामित्व को स्वीकार करना है, लेकिन मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि भगवान के धाम में वापस लौटना है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ पे स्पष्टता दे रहे हैं। तो अगर आपको का कुछ जिज्ञासा नहीं रहेगा तो हम जो अगला मंत्र है उसका चर्चा करने वाले हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम दंडवत। प्रभु जी। अगले दिन जो आप लिए थे मंत्र एक का ही है वो, आप एक बार बोले थे ना कि श्रमिकों में वो पूंजीपति का एक डिस्कशन हुआ था प्रभु जी, कि आधुनिक समाज में किस तरह से श्रमिक और पूंजीपतियों के बीच एक झगड़ा चल रहा है। तो प्रभु जी यहाँ पर एक क्वेश्चन था प्रभु जी। एक्चुअली हम लोग को वो जो बुक्स दिया गया है वहीं पर है प्रभु जी, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या उसमें मतलब क्या लिखूं। वहां पर प्रभु जी लिखा है कि भागवत साम्यवाद का अर्थ बताइए। तो प्रभु जी भागवत साम्यवाद हम मतलब
किसको बोलेंगे, वो जो भगवान को सब कुछ जानते हैं कि वो भगवान का ही है सब कुछ, जो मतलब मनुष्य को दिया गया है हर चीज, वो ये मानना चाहिए कि ये हमें दिया गया है लेकिन ये भगवान का ही है। ये अभी कुछ हमने जो समय के लिए साम्यवाद हमें का वो चर्चा दिया। किए थे ना, तो साम्यवाद हाँ का प्रभु चर्चा जी। में ये आपको बताया था कि ये जो साम्यवादी लोग हैं, इनका सोच है कि संसार में जो कुछ है वो सारा अ, एक समान मात्रा में सबके लिए है, सब कुछ सबका है, ऐसा हाँ उनका सोच है। लेकिन जब हम ये बता रहे कि भागवत साम्यवाद, तो हम ये नहीं बोल रहे सब कुछ सबका है, सब कुछ भगवान का है, लेकिन हमें जरूरत है, इसलिए भगवान ने हमारे लिए जो निर्धारित किया है, जो हमारा भाग है, उतना भाग हम स्वीकार कर सकते हैं, ये जान के कि ये भगवान का है। इसे कहते हैं भागवत साम्यवाद। अर्थात हमारा अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का है, लेकिन हमारी जरूरत है, और हम एक तो सीमित है और भगवान के ऊपर निर्भर है। ये दो चीजें हैं, सीमित भी है हम भगवान के ऊपर निर्भर भी है, हम भगवान के ऊपर आश्रित है या हमारा डिपेंडेंसी है उनके ऊपर। लेकिन भगवान के बारे में ऐसा नहीं है, ना भगवान सीमित है, ना भगवान किसी दूसरे चीजों के ऊपर, दूसरे व्यक्ति के ऊपर आश्रित या निर्भर रहते हैं। भगवान तो स्वराट है। तो ये अगर आपको स्पष्टता है, तो भागवतम के शुरुआत में इसका चर्चा आता है कि कैसे भगवान स्वराट है। लेकिन ये समझ काफी है इतना कि भगवान अपने आप में स्वयं पूर्ण है, जैसे हम पहले श्लोक में भी चर्चा किए, और वो तो कौन सा है? उनको खुद से है होके किसी के ऊपर निर्भरता का जरूरत नहीं। ठीक है। यस प्रभु जी। और प्रभु जी और एक है प्रभु जी, आप पुरुष या मतलब किसको बोलेंगे, भगवान कृष्ण को ही ना, जो मतलब किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जिसमें सारे मतलब पुरुष के ये गुण होते हैं। अपौरुषेय आप बता रहे क्या? यस प्रभु जी, आप पुरुष ही हैं। हाँ, तो उसका हमने ये चर्चा किया था। ये संसार में जो सारे पुरुष है, ये पुरुष जो है, ये सोच रखते कि हम भोगी है, या सब कुछ हमारे स्वामित्व के अधीन है। और ये सारे जो पुरुष है, इनमें 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, तो उसका हम चर्चा किए थे। तो ऐसे जो लोग हैं जिनमें दोष है, ये पुरुष कहलाते हैं भौतिक संसार के। और भगवान क्योंकि इस भौतिक संसार के नहीं है, तो इसीलिए उनके द्वारा जो हमें श्रुतियों से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इसलिए उनको अपौरुषेय कहा जाता है। अर्थात जो ज्ञान भगवान से हमें प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो ये भौतिक संसार के साधारण व्यक्ति, साधारण पुरुष नहीं है, तो इसलिए उनको अपौरुष, उस ज्ञान को अपौरुषेय कहा गया है। ये स्पष्टता है? थैंक यू। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, विश्वम्बर चैतन्य प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये बंद पुस्तक या और खुली पुस्तक में मुझे कुछ पता नहीं चला, क्या कैसे क्या होता है? ये बंद पुस्तक क्या है और खुली पुस्तक क्या है? बंद पुस्तक अर्थात जब आप परीक्षा देंगे, तो उस समय हाँ पे हाँ। आपको बिना देखे लिखना है। और खुली पुस्तक अर्थात आपको बताया जाएगा 800 से 900 शब्दों में आपको लिखना है, और वो आप कोई भी किताब देख के उसमें से लिख सकते हैं, लेकिन आपके शब्दों में आपको लिखना है। ये नहीं कि आपने नहीं, कहीं से तो लिया और उसको वो जोड़। वो जो बंद पुस्तक खुली पुस्तक में उसकी क्वेश्चन आंसर सब उसी में मिलेगा जो पढ़ाया जा रहा है ना? हाँ, वो जो आपको हस्त पुस्तिका प्रदान किए है हाँ। बीवीआरवी की तरफ से, उसमें तो सब कुछ दिया। उसमें कोई ऐसा कोई वो है नहीं, बस क्वेश्चन क्वेश्चन है और कुछ है नहीं उसमें?
हाँ वही सवाल ही है ना, तो खुली पुस्तक के सवाल ही है, बराबर है। अच्छा अच्छा, तो ये सारा किताब से पढ़ेंगे? हाँ किताब से आपको सवाल मिलेंगे, और जो कक्षाओं में आप सुन रहे हैं उसके हाँ हाँ। आधार पे जो प्रात्यक्षिक जीवन के उदाहरण, और ये जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में हमें समझाया है, और जो आपको अगर कुछ लग रहा है नहीं समझ में आया उसका हम आपको स्पष्टीकरण देंगे, वो समझ के उसके आधार पे आपको जवाब लिखने हैं। तो क्वेश्चन आंसर अभी से होगा या फिर बाद में लास्ट में जो जो एग्जाम आएगा तब होगा? जब यूनिट खत्म होगा, जैसे श्री अच्छा अच्छा। उपनिषद का है, तो उसके बाद हाँ। आपका एग्जाम होगा। तो हमने पहला जो कक्षा था उसमें ये सारा चीजें बताया था कि हर यूनिट के बाद जो है आपको एग्जाम्स रहेंगे। ठीक है। अरे हरे कृष्णा। रेखा माता जी, ऐसे भी कोई मतलब नहीं। थोड़ा आपको माइक पास में लेके बात करना चाहिए माता जी। माइक जो है, करे तो बड़की मम्मी बोल रहे इससे करे कंजारी नाल करबो कोई दिन ओके। तो हमारे जो कोऑर्डिनेटर है माता जी, वो रेखा माता जी से बात कर सकते हैं, कुछ उनका सुनाई नहीं दे रहा है। अशोक निताय प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु, प्रधान। जैसे हमारे क्लास में होता है कि क्लास के बाद में हम कुछ भी क्वेश्चन आंसर रेखा लेते हैं, माता जी का तो बीच में आवाज हम लोग क्वेश्चन को आंसर सुनाई लेने दे से रहा ना। है प्रभु जी। आपको कैसे आपको नहीं आवाज सुनाई आ दे रहा रहा है क्या माता जी? फिर आप बताइए क्या सवाल है उनका। जिनको उनका आवाज सुनाई दे रहा है, आप सवाल बता सकते हैं। मैं बोलूं प्रभु जी कुछ? नहीं, अभी वो एक माता जी बता रहे थे कि आवाज आ रहा है, मुझे तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है उनका। कौन बोला अभी कि उनका आवाज आ रहा है? उनका तो म्यूट है प्रभु। नहीं नहीं, इससे पहले अभी कोई तो बताया कि उनका आवाज आ रहा है। विद्या किनको आ... माता विद्या माता जी, आपको उनका सवाल सुनाई दिया क्या? तो प्रभु जी को बताइए माता जी, हम लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया। ठीक है, अशोक निताय प्रभु बोलिए प्रभु जी, क्या बता रहे थे? जी नहीं, मैं बता नहीं रहा, मुझे एक रिक्वेस्ट कर रहा था। नॉर्मली हम्म। क्लास के बीच में ना क्वेश्चन आंसर से वो एक तारतम्य जो होता है टूट जाता है। जैसे नॉर्मल रेगुलर क्लासेज हमारे होते हैं तो हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर रखते हैं, तो क्या हम इस क्लास में भी ऐसा फॉलो कर सकते हैं क्या प्रभु जी? वो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बल्कि बीच में हम जो इंटरेक्ट है कर रहा था, कोई आखिरी में एग्जाम 15 पूछ रहा मिनट है, रख कोई ऐसा सकते हैं। तो उसे ना फिर 12:45 लाइफ से मिल 1 जाता जो है। है ना, हाँ 12:45 से 1 तक हम कक्षा में सवाल जवाब रख सकते हैं। हाँ, उसके बीच में हम प्रभु जी को क्वेश्चन ना लेने तो हमारा क्लास रेगुलर चलेगा, तो टूट जाता है फिर ना लाइट टूट जाती है। हाँ, ये तो आप लोग हाथ ऊपर करते हैं ना, तो इसलिए बहुत सही प्रभु जी ने बताया है, ऐसे ही करना चाहिए। बीच बीच में क्वेश्चन आंसर होता है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं सब लोग। ठीक है। तो हमारा आपको विनती है, जिनका कुछ जिज्ञासा कुछ रहेगा तो वो हाथ ऊपर करने की जगह जो कोऑर्डिनेटर है उनके पास आपका जो भी है मैसेज भेजिए, और फिर बाद में हम 12:45 को उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है? तो अभी जी हम जी, हरे अगला कृष्णा, श्लोक शुरू धन्यवाद। करते हैं। प्रभु जी, लेकिन जैसे आपने जितना पोर्शन अभी पढ़ाया उसमें से हम्म। ही आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। जैसे आपने पूछा कि जो अभी आपने पढ़ाया उसमें से आपको कुछ पूछना है तो आप तो पूछ सकते हैं एक आध क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि अभी मंत्र 1 तो हो गया था ना, इसलिए हम पूछ रहे थे। जी अभी हाँ, मंत्र 2 शुरू होगा तो मंत्र 2 का चर्चा होगा, अच्छा रहेगा इस। उसी से यस रिलेटेड। प्रभु जी, वो एक मंत्र खत्म होने के बाद क्वेश्चन रहता है ना, तो वो मतलब ये रहता है प्रभु जी, बेटर है। जैसे एक मंत्र का चैप्टर खत्म हो गया तो उसके बीच हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस टाइप का माता जी जो बोली अभी जय गौरांगी ठीक है, माता जी। चलेगा। तो हाँ ठीक है। तो अभी हम मंत्र 2 की चर्चा करेंगे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतः समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कुर्वन निरंतर करते हुए, एव इस प्रकार, इह इस जीवन काल में, कर्माणि कर्म, जिजीविषेत जीने की इच्छा करें, शतम 100,
समाह वर्ष, एवं इस तरह रहते हुए वही तुमको न नहीं अन्यथा दूसरा वैकल्पिक इतः इस पद से अस्ति है न नहीं कर्म कर्म लिप्यते बांधता है नरे मनुष्य को। यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मैं विनती करता हूं, हम एक एक जो है पैराग्राफ चर्चा करेंगे। तो कोई तात्पर्य का पहला पैराग्राफ पढ़ सकते हैं? प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनुवाद पढ़ना है प्रभु जी कि तात्पर्य पढ़ना है? तात्पर्य का पहला पैराग्राफ। अच्छा ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। कोई भी मरना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति जब तक खींच सकता है तब तक जीना चाहता है। वह प्रवृत्ति केवल व्यक्तिष्ठ रूप से ही नहीं अपितु सामूहिक रूप से जाति, समाज और राष्ट्र में भी देखी जाती है। समस्त जीवों में विकट जीवन संघर्ष चल रहा है और वेदों का कहना है कि यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जीवात्मा स्वभावतः शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत में अपने बंधन के कारण उसे बारंबार अपना शरीर बदलना पड़ता है। यह प्रक्रिया आत्मा का देहांतर अथवा कर्म बंधन कहलाती है। जीव को अपनी आजीविका के लिए कार्य करना पड़ता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति का नियम है। और यदि वह अपने नियत कर्तव्यों के अनुसार कार्य करता रहता तो वह प्रकृति के नियम का उल्लंघन करता है और अपने आप को अनेक योनियों में जन्म मृत्यु के चक्कर में अधिकाधिक बांधता जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो यहाँ एक लिखा है, पैराग्राफ हो गया प्रभु जी। यदि वह अपने नियत कर्तव्यों के अनुसार कार्य नहीं करता तो वह प्रकृति के नियम का उल्लंघन करता है और जी। अपने आप को अनेक योनियों में जन्म मृत्यु के चक्र में अधिकाधिक बांधता जाता है। तो भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी जो है बेलगांव के, तो महाराज जी एक बार ये सवाल किए थे। महाराज जी ये पूछे कि जब किसी प्रकार का हमें एक तकलीफ यातना होती है, दुख होता है, तो क्या दुख शरीर को होता है, आत्मा को होता है, किसको दुख होता है? शरीर को प्रभु जी। आप हाथ खड़ा करना है जिनको जवाब देना है। तो सोनाली माता जी बताइए। आत्मा को। ओ बढ़िया, पहले एक बताया शरीर को, आपने बताया आत्मा को, और कोई बताना चाहता है? प्रभु जी मन को होता है। मन को तकलीफ होता है, बढ़िया। और रेखा माता जी क्या बता रहे आप? ओके, अशोक प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, आत्मा को होता है प्रभु जी। ओके, तो वही जवाब है, किसी का जवाब है आत्मा को, किसी का मन को, किसी का शरीर को। विश्वम्बर चेतन, तो आपका कुछ अलग जवाब है? ठीक है, तो जैसे अभी प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में शुरुआत करते समय कह रहे कि कोई भी मरना नहीं चाहता, प्रत्येक व्यक्ति जब तक खींच सकता है तब तक जीना चाहता है, अर्थात किसी को मृत्यु नहीं चाहिए। तो शरीर का मृत्यु है या आत्मा का मृत्यु है? तो शरीर तो पहले से ही मृत है, और आत्मा का नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से बहुत सारे जो श्लोक है दूसरे अध्याय में यही बतलाते कि आत्मा की तो मृत्यु है ही नहीं है।
तो देखा जाए तो शरीर मृत है और आत्मा की मृत्यु नहीं है, क्योंकि शरीर एक जड़ तत्व है। हमने पहले चर्चा किया था अपरा और परा शक्ति के बारे में, जिसमें भगवान बोलते भूमिरापो नलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति। तो ये 8 जो है ये भगवान की जो है कनिष्ठ प्रकृति है। और इसके अलावा जो परा प्रकृति है, अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूत महाबाहो येदम धार्यते जगत। तो ये स्पष्टता है कि जीवात्मा जो है या आत्मा ये भगवान की परा प्रकृति है। तो अभी दोनों जो प्रकृति है उसका हमें स्पष्टता है, और दोनों का ये स्पष्ट है कि एक जड़ तत्व है, एक चेतन तत्व है। चेतन तत्व का नाश नहीं होता है और जड़ तत्व का वो पहले से ही जड़ है, तो उसको कुछ आप तकलीफ दे नहीं सकते। तो यहाँ पे समस्या क्या होता है, तो जो हमारा झूठा अहंकार है, वो झूठे अहंकार के कारण व्यक्ति जो अपनी झूठी पहचान बनाता है कि मैं ये हूं, वो पहचान के कारण उसको यातना होती है। तो हमने इसका भी उदाहरण देखा था कि कैसे अगर कोई कार है, कोई कार से अपनी पहचान बनाता है और उसकी आंखों के सामने अगर कार का कुछ हो रहा है, तो कभी कभी ऐसे लोगों को हृदय विकार का झटका आके वो मर जाते हैं। अर्थात कार को तकलीफ हुआ, इसको तो कुछ हुआ नहीं था, लेकिन वो कार से उसका जो झूठा पहचान है उसके कारण इसको बहुत बड़ा सदमा हो जाता है। उसी प्रकार से जो है मृत्यु जो है ना आत्मा की है और शरीर तो मृत है, लेकिन जो झूठा अहंकार है वो क्या है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ये स्पष्ट है? प्रियंका माता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? प्रभु जी, तो इसमें मतलब आप जो बोले महाराज जो पूछे थे, तो फिर दुख किस लिए होता है? आत्मा को तो कभी होता नहीं है, क्योंकि आत्मा तो चिन्मय है वो। फिर शरीर को या आत्मा को, मतलब किसको? या हमारे अंदर जो अहंकार आप बोल रहे हैं उसके कारण वो हम लोगों को मतलब फीलिंग होता है। अभी जो है एक बड़ा अच्छा कहानी बतलाया जाता है। वो कहानी में ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बताते हैं, या अपना परंपरा में किताबों में ये कहानी आता है। एक बार जो है एक व्यक्ति, उसके पास बहुत सारे घोड़े रहते हैं, और उसके घर में जो है उसका बेटा एक बार, नहीं बहुत सारे नहीं, उसके पास एक ही घोड़ा रहता है, और उसका बेटा जो है उस घोड़े के ऊपर जाते समय गिर जाता है और उसको पैर को बड़ा तकलीफ हो जाता है। तो वो घर पे बैठा रहता है। तो बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि अरे आपका कितना बुरा हो गया, आपका बेटा जो है वो एक प्रकार से पैर जब तक ठीक नहीं हो रहा है तब तक पंगु के समान ही है। तो वो जो व्यक्ति थे वो बोलते, मतलब वो सुन लेते हैं और समय के साथ पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो वो ये नहीं कहते कि ये बुरा है, वो बोलते अच्छा है क्या है बुरा है समय बताएगा। तो उसी समय ऐसा हो जाता है कि युद्ध के कारण राज्य में राजा घोषित करता है कि जो सारे युवा लोग हैं उनको युद्ध में शामिल करवाना है, और इस कारण से सबको लेके जाते, लेकिन क्योंकि ये पंगु अवस्था में, अर्थात उसको चोट आया था, इसलिए उसको लेके नहीं जा पाते, क्योंकि वो कुछ काम का नहीं है। तो फिर युद्ध में कई सारे वो लोग मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं। तो ये लोग कहते कि अरे आप तो बड़े नसीबवान हैं, आपका कितना अच्छा हुआ। इस प्रकार से चर्चा होता है। तो वो बोलता है समय के साथ क्या अच्छा क्या बुरा। तो कनवा जैसे लगाया है ना, समय आगे कंवरियन बढ़ता है, कौन लगा? आप थोड़ा म्यूट रखेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। ठीक है। तो समय के साथ जो है फिर आगे ऐसा हो जाता है
कि उसका जो घोड़े थे वो अपने तबेले से निकल के चले जाते हैं। तो जो सारे लोग हैं वो बोलने लग जाते हैं, अरे अरे कितना बुरा हुआ आपका। तो ये बोलता है कि समय के साथ क्या अच्छा क्या बुरा, अर्थात वो उसके साथ अपनी पहचान नहीं कर रहा है, लेकिन वो जो तबेले से घोड़े जाते हैं तो वो जंगल में जाके और कई घोड़ों को लेके आते हैं। तो लोग बोलने लग जाते हैं कि अरे कितना बढ़िया हुआ, आपको तो इतने सारे घोड़े मिल गए वगैरह। तो ये थोड़ा लंबा कहानी है। इस कहानी का सार ये है कि हम जिस चीज के साथ पहचान करेंगे अपना, उसके अनुसार हमारा सोच बनेगा कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये लाभदायक है, इससे हानि होगा। तो हमारा जो अहंता है और ममता है, ये मैं हूं और ये मेरा है, तो उसके कारण से व्यक्ति फंसा हुआ है और वो झूठा अहंता है, झूठा ममता है। तो समझो आपके सोसाइटी में कोई व्यक्ति मर जाता है, तो अगर आपका उससे अच्छा जमता नहीं है तो आपको दुख से अच्छा ही लगेगा, अरे मर गया। और वही जिसका वो रिश्तेदार है, उसकी उसके साथ ममता है, तो उसको दुख लगने वाला है। तो ये सारी जो चीजें, इसका आधार क्या है? झूठा अहंकार। और उस झूठे अहंकार, झूठे पहचान के कारण व्यक्ति को सुख दुख का अनुभूति होता है। लेकिन जब हमें सच्ची हमारी जो वास्तविक स्थिति है भगवान के संबंध में, उसके अनुसार अगर हमारी सोच है, तो कभी ये दिक्कत आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान शाश्वत है, जीवात्मा शाश्वत है, और बाकी ये जो संसार में बदलाव है, ये तो शाश्वत रूप से चलने वाला है। ये स्पष्ट है जो बता रहा हूँ? यस प्रभु जी, आप समझ में आया प्रभु जी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं ये प्रवृत्ति केवल व्यष्टिक रूप से नहीं, अपितु सामूहिक रूप से समाज और राष्ट्र में भी देखी जाती है, और इसके कारण से संघर्ष चलता है। तो ये समझ पाना जो भगवान गीता में बोलते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात ये भौतिक जगत में शरीर का जो बदलाव है, वो बदलाव होने वाला है। और वो बदलाव क्यों होने वाला है? क्योंकि हमारी अपने कुछ कर्म है और हमारी कुछ झूठी पहचान है, झूठी सोच है। तो जैसे ही हम अपने वास्तविक स्थिति को प्राप्त करेंगे, तो ये सारा जो कर्म बंधन का खेल है, उसे व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। और ये देहांतरण जो चल रहा है, वो देहांतरण भी रुक जाएगा। देहांतरण का कारण ही क्या है? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। तो कहा गया है कि जिस जिस प्रकार का इच्छा है, भाव है, उस प्रकार का गति मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से हम इसलिए फंसे क्योंकि हम उस प्रकार की भौतिक इच्छाओं को बहुत आसक्त है, और इसलिए उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग शरीरों को स्वीकार करना पड़ता है। तो ये संसार में स्पष्टता से देखा जाता है कि हर एक को बहुत सारा कष्ट करना पड़ रहा है। और ये कष्ट किस लिए है? क्योंकि उसको अपनी आजीविका चाहिए, मुझे मेरा शरीर चलाना है, नहीं तो मुझे चीजें कैसे प्राप्त होगी। तो इसलिए प्रभुपाद जी ये तात्पर्य में कैसे मृतत्व और अमृतत्व इसका चर्चा कर रहे हैं, और कैसे कर्म बंधन से व्यक्ति जो है उसको मृतत्व प्राप्त होता है। लेकिन भगवान फिर बताते सो अमृतत्वाय कल्पते। तो कैसे व्यक्ति ये जो भौतिक संसार का बंधन है, उससे वो आध्यात्मिक स्थिति को, आध्यात्मिक शरीर को और आध्यात्मिक स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। तो उसका भगवान हमें भगवत गीता में मार्ग बतलाते हैं। और प्रभुपाद जी ये पूरा सारा जो विवरण दे रहे हैं, इसीलिए कि धीरे धीरे हम अपने जो भी बद्धता है, जो भी हमारा स्वभाव है, वो सारे से धीरे धीरे ऊपर उठे,
और भक्ति का मार्ग इतना अच्छा है कि बहुत जल्दी वो सारी बद्धताएं निकल जाती है। तो अभी आप लोगों ने ही बताया कि सवाल जवाब जो है वो 12:45 को होगा, तो इसलिए आपने हाथ ऊपर किया, तो भी हम अभी सवाल जवाब नहीं लेने वाले, तो 12:45 को हम वो चर्चा करेंगे। तो एक बड़ा अच्छा तार्किक दृष्टिकोण से आत्मा का विज्ञान जो है उसको हम समझ सकते हैं। हमें हर व्यक्ति को, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे कि वो अपने जीवन को खींचना चाहता है जितना हो सके, लेकिन स्पष्टता तो ये है कि ये शरीर जो है, सॉरी, कोई चाहेगा कि 1000 साल जीना है, लेकिन शरीर तो 1000 साल तक चलने वाला नहीं, उसका कुछ अपना सीमा है, मर्यादा है। तो ये जो इच्छा है व्यक्ति की कि मुझे शाश्वत जीवन जीना है, तो इसका आधार क्या है? तो इसका आधार यही है क्योंकि शाश्वत जीवन है, इसीलिए उस प्रकार की इच्छा है। और ये दोनों में जो इनकम्पैटिबिलिटी या आत्मा जो है वो शाश्वत है और शरीर जो है वो नश्वर है, वो उसके कारण से जो हो रहा है कि हम एक बाहरी, जो हमारे लिए स्वाभाविक जगह नहीं है, स्वाभाविक स्थिति नहीं है, या हमारी जो एक बीमारी की अवस्था है, ऐसी अवस्था में हम है, इस ये हमें स्पष्टता आती है। इसलिए यह स्पष्ट है कि हम जीने की इच्छा रखते हैं। तो सच्चित आनंद विग्रह, तो ये जो इच्छा है कि शाश्वतता होनी चाहिए, ये हमारे लिए स्वाभाविक है। तो समाज में जो कुछ आजू बाजू में चलता है, वो हमारा अपना परिवार हो, हमारे अपने जाति वाले लोग हो, समाज वाले लोग हो, हमारे देश वाले लोग हो, या हमारा जो भी देश प्रेम जैसा भी, उसके अनुसार जहाँ पे भी हमें लगता है कि हमारे अपने लोग हैं, वो सारे जगह पे ये जो हमारा वैयक्तिक गलत पहचान है, या जहाँ पे हम अपने आप को जोड़ रहे हैं, या कहीं कहीं पे होता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन कुछ अलग अलग जो जिनसे हमारा ममता है, वो लोगों के द्वारा उस चीजों से जुड़े रहते हैं। तो बल्कि भगवान बोलते कि नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। तो जब प्रभुपाद जी कह रहे यहाँ पे कि हर एक को अपना आजीविका के लिए प्रयास करना है, तो भगवान कह रहे शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। अगर कोई कर्म नहीं करेगा, वो निष्क्रिय रहेगा, तो उसका शरीर यात्रा भी नहीं चलने वाला है, अर्थात वो शरीर को भी संभाल नहीं सकता। तो इसीलिए व्यक्ति को अपना जो कर्तव्य है, अपना जो कार्य है, उसको करना चाहिए। तो क्या हर एक को या सबको ये करना पड़ता है? हाँ, निश्चित रूप से हर एक को कार्य करना ही पड़ेगा। अगर कोई कार्य नहीं करेगा तो निश्चित रूप से वो उसके लिए बंधन का कारण हो जाएगा, या वो बंधन में फंसता जाएगा। अभी जैसे बहुत बार ये देखा जाता है कि कोई कहेगा कि हमारे शहर में, हमारे रिश्तेदारों में कोई व्यक्ति है, वो कुछ भी नहीं करता है। तो ये कुछ भी नहीं करना है, ये तो एक बाहरी रूप से आपको लगता है कि कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है। हर एक व्यक्ति का श्वास उच्छ्वास तो चल ही रहा है, तो वो चलता रहेगा आखिरी दम तक। उसके अलावा उसका मन जो है वो उसको हर प्रकार के चीजों में लेके जाएगा। अभी वो कब आपको प्रकट होगा कि कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, वो जिस समय पे आपको दिखाई देगा कि वो किस प्रकार के कार्य में अपने आप को व्यस्त कर रहा है, तो स्पष्टता आ जाएगा कि हाँ, ये सारी चीजों के ऊपर उसका चिंतन कर रहा था। अभी ये स्पष्टता से दिख रहा है कि वो कार्य कर रहा था, लेकिन अभी वो बाहरी रूप से हमें पता चल जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई बिना कार्य किए रहेगा, हर एक को तो कार्य करना ही पड़ेगा।
तो कोई सवाल कर सकता है कि हाँ, हमें ये क्या जबरदस्ती है कि हमें कार्य करना चाहिए? हम तो देखते हैं कि जानवर जो है, क्या वो कार्य करते हैं? हाँ, वो भी कार्य करते हैं। पंछी जो है, सुबह आपको आवाज आएगा चू 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 चू, या अलग अलग प्रकार के आवाजों से स्पष्टता आता है कि वो भी अपने खाने के लिए वगैरह अलग अलग जगह जाते हैं। तो पंछी भी कार्य करते हैं। लेकिन फिर ये जो बात है कि अच्छा कर्म बुरा कर्म, क्या ये उनके लिए लागू होता है? क्या क्या उनके लिए है ये बुरा कर्म वगैरह? तो क्योंकि पंछी, अलग अलग जानवर, बाकी जो अन्य योनि है मनुष्य को छोड़ के, वो मनुष्य जीवन में जो कर्म किया है उसके कारण उनको अगला शरीर या जो भी योनि प्राप्त हुआ है, अभी जब तक मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होता तब तक उनको ये अच्छा बुरा कर्म का कुछ बात नहीं। वो अलग अलग योनि से घूमते रहेंगे जब तक मनुष्य का उनको शरीर प्राप्त नहीं होता। और फिर जब मनुष्य का शरीर प्राप्त होगा तो उस समय पे उनके पास स्वेच्छा होती है, अपने खुद की इच्छा से वो निर्धारित कर सकते हैं कि हमें अच्छा कार्य करना है, अच्छा कर्म करना है, बुरा करना है। तो वो समझ में आ जाता है, वो स्पष्टता रहता है। तो जो मनुष्य का जीवन है उसमें व्यक्ति को चुनाव या चयन करने की सुविधा रहती है, और इसलिए वो एक तो मुक्त हो सकता है या वो वापस ज्यादा अपने बंधन को बढ़ा सकता है। तो देवी देवताओं का क्या स्थिति होता है? तो पृथ्वी जो है इसको कर्म भूमि कहा जाता है, और इसलिए देवी देवताओं का अपना कुछ देवी देवताओं का अपना उनका कुछ व्यवहार का नियम रहता है, वो अपने नियमों का पालन करते हैं। लेकिन उनके लिए अपराधों के कारण उनको ज्यादा यातनाएं तकलीफ होता है, ना कि पापों के कारण। जीवात्मा को जो उसकी भोग करने की इच्छा है, वो स्वर्गीय लोकों में उसके लिए भोग का सुविधा होता है। तो जैसे पृथ्वी जो है कर्म भूमि है, तो स्वर्ग लोक वो सारे भोग के लिए है, तो वो भोग योनि कहलाता है। और जो नीचे के लोक है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में दुख दिया जाता है, तो वो एक प्रकार से यातना या दुख योनि कह सकते हैं आप। तो वहां पे बहुत जीवात्मा को अलग अलग प्रकार के शरीर के और उसके कर्मों के अनुसार वो वहां दुख भोगता है। तो क्योंकि देवी देवता जो है ये शुद्ध भक्त नहीं है, तो इस कारण से वो मिश्रित भक्त होते हैं। उनके लिए बंधन रहता है, लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो, उसको देवी देवता जैसा ऐश्वर्य भी प्राप्त हो गया तो भी वो ये भौतिक संसार के बंधन में नहीं फंसता है। तो इस प्रकार से एक पूर्णचंद्र स्वामी महाराज जो है उन्होंने स्पष्टता दिया था कि कैसे आ, ये पृथ्वी जो है या भूमि जो है ये हमारा कर्म भूमि है। तो अभी हम अगला पैराग्राफ देखेंगे। विश्वभर चैतन्य प्रभु जी पढ़ सकते हैं? हरि बोल। हरे Yes. कृष्ण। अन्य योनियों में भी जन्म मृत्यु का चक्र चलता है, लेकिन जब जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त होने का अवसर प्राप्त करता है। भगवद्गीता में कर्म, अकर्म और विकर्म का अत्यंत स्पष्ट वर्णन हुआ है। जो कार्य किसी के नियत कर्तव्यों के अनुसार शास्त्रों में उल्लेखित विधि से संपन्न किए जाते हैं वे कर्म कहलाते हैं।
जो कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु की चक्र से मुक्त करते हैं वे अकर्म कहलाते हैं, किंतु जो कार्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपन्न किए जाते हैं और जिससे अधम योनि में जाना पड़ता है वे विकर्म कहलाते हैं। इन 3 प्रकार के कर्मों में से बुद्धिमान मनुष्य उसे ही अच्छा समझता है जो उसे कर्म के बंधन से मुक्त कर दे। सामान्य लोग प्रसिद्ध प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा इस संसार में या स्वर्ग में उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन अधिक उन्नत लोग कर्म अकर्म के फल से सर्वथा मुक्त होना चाहते हैं। बुद्धिमान पुरुष यह भली बात जानते हैं कि अच्छे या बुरे कार्य के समान रूप से मनुष्य को भौतिक कष्टों से बांधने वाले हैं, अतएव वे ऐसे कार्य खोजते हैं जो उन्हें अच्छे बुरे दोनों ही प्रकार के कार्य के फलों से मुक्त कर दे। इस उपनिषद के पृष्ठों में इसी मुक्ति प्रदान करने वाले कार्य का वर्णन किया गया है। धन्यवाद। तो विशेष रूप से देखा जाए तो प्रभुपाद जी ये आवाहन और मंत्र संख्या 1 इसको बहुत सारे जगह पे उद्धृत करते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो अभी प्रभुपाद जी यहाँ पे जो बता रहे कि श्रीशोपनिषद यही सिखाता है। तो पहला जो मंत्र है हमने जिसका चर्चा किया, उसके आधार पे ये दूसरा मंत्र है कि इस प्रकार से हमें कार्य करना है। कुर्वन् नेह कर्माणि, अर्थात अगर व्यक्ति इस प्रकार से, जो पहले हमने देखा है, सॉरी हमारा जो निर्धारित कोटा है उसको हमें स्वीकार करना है, अन्यों का नहीं लेना है, और जो है वो भी कैसे, उसका स्वामी कौन है अर्थात भगवान का सब कुछ है, उसको भली भांति जानना है। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोच रखता है तो ये सर्वोत्तम सोच है, उससे वो सारे बंधनों से मुक्त होगा। लेकिन फिर ये बंधन कैसे आते हैं, किस किस प्रकार के कर्म है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे कि 3 प्रकार के कर्म है, ये भगवत गीता में भी दिया हुआ है, अकर्म, विकर्म और सकाम कर्म। तो जो कर्म जो है वो शास्त्रों के आधार पे होते हैं, लेकिन कुछ फल प्राप्ति की इच्छा से किए जाते, उनको कर्म या सकाम कर्म कहा जाता है। जो शास्त्रों के खिलाफ होते हैं, लेकिन उसमें भी व्यक्ति को अपने कुछ फल प्राप्ति की इच्छा है, भोग करने की इच्छा है, तो क्योंकि वो शास्त्रों के खिलाफ है इसलिए उसको विकर्म कहा जाता है। लेकिन जो कर्म ऐसे है जो अब केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तो उसमें व्यक्ति को उसके फल से कुछ लेना देना नहीं है, और शास्त्रों के बल्कि बहुत बार ये रहता है कि वो शास्त्रों के आधार पे ही रहते हैं। और उसमें भी ये स्पष्टता होती कि जब हम अध्यात्म का चर्चा करते हैं, भगवान की प्रसन्नता का चर्चा करते हैं, तो विशेष रूप से कभी कभी जो बाहरी रूप से ऐसा लगता है कि इसमें शास्त्रों को लांग के वो कुछ किया गया है, जैसे युधिष्ठिर महाराज झूठ बोले, नरोवा पंजरोवा, ऐसे जो कुछ अगर आपको लगता है, तो बल्कि शास्त्र जो है क्योंकि वो भगवान से ही आ रहे हैं, और परिस्थिति के अनुसार क्या सही है वो भगवान भली भांति जानते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार किसी जीव की जान बचाने के लिए व्यक्ति को झूठ बोलना पड़े तो वो भी सच है, वो भी सत्य है। तो आपको वो कहानी आपने सुना ही होगा, कैसे कोई ब्राह्मण जो रहते हैं वो सत्यवादी थे, लेकिन जब उन्होंने दिखाया कि हाँ इस तरफ गए तो डकैते को दिखाया, तो उस समय पे फिर वो मारे गए व्यक्ति। उस कारण से फिर ब्राह्मण को जो है बड़ा उसका सजा भुगतना पड़ा, बल्कि वो सच बात किया था, लेकिन वो सच जो है वो सच होके भी सच नहीं है। लेकिन अगर वो झूठ बोलेंगे ऐसे समय पे तो वो झूठ भी सच है। तो वैसे ही हम युधिष्ठिर महाराज अन्य देखते हैं। तो यहाँ पे अकर्म का अर्थ क्या है, जो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया तो वो कर्म बंधन का कारण बनेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने इसका यहाँ स्पष्टता दिया है। तो आगे कह रहे कि
इन 3 प्रकार के कर्मों में से बुद्धिमान मनुष्य उसे ही अच्छा समझता है जो उसे कर्म के बंधन से मुक्त कर दे, तो वो क्या है? अकर्म है। और सामान्य लोग प्रसिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा इस संसार में या स्वर्ग में उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से अच्छा कार्य करते हैं। लेकिन तो अभी कुछ लोग जो है उनको अच्छा भोग चाहिए ये संसार में, तो वो कुछ अच्छा कार्य करे। लेकिन अधिक उन्नत लोग कर्म तथा कर्म के फल से सर्वथा मुक्त होना चाहते हैं। ये अधिक उन्नत लोग कौन है? तो जो भक्त है वो अधिक उन्नत है, ये सारे बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। और आखिरी में कह रहे अतएव ऐसा कार्य खोजते हैं जो उन्हें अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के कार्य के फलों से मुक्त कर दे। और ये श्री उपनिषद में इसका स्पष्टीकरण है। तो अभी हम तीसरा जो पैराग्राफ है ये पढ़ेंगे। प्रियंका माता जी पढ़ना चाहते हैं? हाथ ऊपर क्या? यस प्रभु जी। ईशो उपनिषद के उपदेशों की भगवत गीता में विशद व्याख्या की गई है। अतः भगवत गीता को कभी कभी गीतो उपनिषद या सभी उपनिषदों का नवनीत कहा जाता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को तब तक निष्कर्म या अकर्म अवस्था प्राप्त नहीं होता जब तक वो वैदिक शास्त्र में वर्णित नियत कर्तव्य सधर्म का आचरण नहीं करता। वेद मनुष्य की कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित कर सकते हैं कि वो धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है। जब वो परमेश्वर वासुदेव अथवा कृष्ण की सत्ता का अनुभव कर लेते हैं तो ये समझना चाहिए कि उसने सकारात्मक ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली है। इस शुद्ध अवस्था में प्रकृति के गुण सतो रजो तथा तमो गुण कार्य नहीं कर पाते और उसमें नैष्कर्म की आधार पर कर्म करने की क्षमता आ जाती है। ऐसा कर्म मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्र से नहीं बांधता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो प्रभुपाद जी यहाँ भगवद गीता का जो तीसरा अध्याय है कर्मयोग, उसके आधार पे श्लोकों से बता रहे हैं कि नियत कर्तव्य जो है अगर वो उसका आचरण नहीं करता है, कब नहीं करना चाहिए? जब वो नैष्कर्म्य की अवस्था को प्राप्त नहीं करता। लेकिन अगर वो नैष्कर्म्य की अवस्था को प्राप्त नहीं किया है और नियत कर्तव्य को छोड़ देगा तो क्या होगा? वो कर्मों के बंधन में फंसेगा। तो उसके लिए जब तक वो नैष्कर्म्य की अवस्था को नहीं प्राप्त कर रहा है तब तक उसको अपनी नियत कर्तव्य को जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पे जब बताया जा रहा है कि वेद मनुष्य की कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित कर सकते हैं, तो अर्थात जब तक व्यक्ति उस आदर्श स्थिति पे पहुंचा नहीं है, आध्यात्मिक ब्रह्मभूत अवस्था को नहीं प्राप्त किया है, तब तक उसको उसकी बद्धता के अनुसार जो वैदिक शास्त्रों में नियम प्रदान किए गए हैं उन नियमों का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों को भलीभांति करना चाहिए। और ये भी देखा जाता है कि जैसे भगवान भगवद गीता में उदाहरण देते हैं जनकादयः, तो बड़े बड़े जो मुक्त पुरुष है जनक महाराज वगैरह, तो वो भी बल्कि उनकी अवस्था बहुत उच्चतम होने के बाद भी वो अपने उदाहरण से दिखाते हैं कि कैसे व्यक्ति को अपने कर्मों के द्वारा दूसरों के लिए आदर्श स्थापन करना चाहिए। अर्थात उनको किसी भी कर्म से कुछ लेना देना नहीं, कुछ प्राप्त नहीं करना है। जैसे भगवान का भी कुछ न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा, उनका भी कुछ उसमें स्पृहा या आसक्ति या इच्छा नहीं है किसी प्रकार के कर्म में। उसके बावजूद भगवान भी अपने कर्म करते हैं। उसी तरह भक्त भी जो है वो उच्चतम स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी साधारण सामान्य जनता को एक आदर्श स्थापन करने के लिए कि किस प्रकार से कर्म किया जाना चाहिए, किस प्रकार से हर एक हमारे कार्य को भगवान की सेवा में भगवान के साथ जोड़ना चाहिए,
अर्थात यहाँ पे जैसे प्रभुपाद जी बता रहे कि परमेश्वर वासुदेव अथवा कृष्ण की सत्ता का अनुभव, अर्थात उस अनुभूति के साथ व्यक्ति अपने कार्य को कर रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा आदर्श स्थापन करता है पूरे समाज के लिए। तो इसलिए कह रहे इस शुद्ध अवस्था में प्रकृति के गुण सतो रजो तथा तमो गुण कार्य नहीं कर पाते और उसमें नैष्कर्म्य के आधार पर करने की क्षमता आ जाती है और फिर वो बंधन से मुक्त होता है। अर्थात वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि उस प्रकार का कोई बंधन उसको बांध नहीं सकता। तो अभी 12:45 हुए, कुछ आपको जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हाँ, अलंकार मुळे जी। हरे कृष्ण प्रभू, दंडवत प्रणाम. येस प्रभूजी, प्रभू. मला हे विचारायचंय की जर आपण म्हणजे आपल्याला म्हणजे कृष्ण म्हणतात की गहन कर्मण गती, हम्म. बरोबर? तर मग कधी कधी धर्मसंकट पण येते, तर मग अशामध्ये इन्स्टंट निर्णय कसा घेता येईल ते विचारायचं मला. हाँ, तो प्रभु जी सवाल कर रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति को कुछ धर्म संकट आ जाता है और उस समय उसको निर्णय लेना बड़ा जरूरी है। वो ये नहीं कह सकता कि हम किसी को पूछेंगे फिर उसके बाद पता चलेगा क्या करना है। तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए कि निर्णय भी लेना है और वो सही या गलत है उसका हमें स्पष्टता नहीं है। तो एक तो महत्वपूर्ण चीज है, हम अगर किसी वस्तु से किसी व्यक्ति से हमारा उनसे राग या द्वेष है, आसक्ति या द्वेष है और हम खुद अगर निचले गुणों में स्थित है तो हमारा निर्णय जो है वो निश्चित रूप से हमें गलत दिशा में लेके जाएगा। और अगर हमें कुछ निर्णय लेना है और उसके अलावा चलने नहीं वाला है तो हमें ऐसे निर्णय को स्वीकार करना चाहिए जिससे हम भी भगवान के करीब जाएंगे और जो जिस व्यक्ति के ऊपर उस निर्णय का परिणाम होगा वो भी भगवान के करीब जाएगा। तो इस प्रकार का निर्णय लेना बड़ा अच्छा है, अर्थात जिससे हम खुद की कृष्ण भावना को बचाए रखेंगे और दूसरों को भी कृष्ण भावना भावित रहने के लिए मदद करेंगे। अलंकार को ये स्पष्टता है, क्या जवाब दिए? प्रभु जी, पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब ऐसे बोलते कि अगर सामने वाला गलत आदमी है और आपको पता नहीं उसको अच्छा है या बुरा है, पता नहीं है, और आप उसकी हेल्प करते हो किसी प्रॉब्लम में, तो वो आगे चल के और भी करेगा, तो इसका कर्मा तो हमें भी लगेगा ना। हाँ, अभी प्रभु जी का जो सवाल है ये है कि हम किसी व्यक्ति को जाने बगैर मदद कर रहे हैं या अगर पता है कि वो सही व्यक्ति नहीं फिर भी मदद कर रहे हैं। तो ये तो शास्त्रों में जितने सारे अलग अलग उदाहरण है, जिस अलग अलग प्रकार के उत्सवों को मनाया जाता है, बल्कि गोवर्धन पूजा का जो महोत्सव है उसमें भी अगर आप वर्णन देखेंगे कि जब भगवान को जो भोग लगाया है, भगवान का प्रसाद जब वितरित करना है तो किस क्रम के अनुसार उसको वितरित किया गया है, सबसे पहले किसको दिया फिर बाद में किसको, ये सारा बहुत अच्छे ढंग से उसका वर्णन आता है। तो उसमें ये स्पष्टता आ जाता है कि हम जैसे बाहर के दुनिया के लोग सोच रखते हैं सब कुछ एक है, सब एक ही स्तर पे है, बल्कि वो व्यवहार में वैसा नहीं करते लेकिन बाहरी रूप से दिखाने के लिए वैसा बात करते हैं कि सब कुछ एक जैसा, सब लोग एक जैसे, वैसा नहीं है। तो वैदिक सभ्यता के अनुसार जो ये वर्ण और आश्रम का स्थिति है, जो भी उच्चतम स्थिति में है उनको पहला सम्मान प्रदान किया जाता है, बल्कि विशेष रूप से पहले भक्तों को सम्मान, फिर जो अलग अलग आश्रम के लोग हैं, सन्यासी है, ब्राह्मण है, तो फिर ऐसे वो श्रृंखला में क्रम के अनुसार उनको सेवा अर्पण किया जाता है। तो हम खुद से होके अगर ये चयन करते हैं कि हमें किसी ऐसे व्यक्ति को मदद करना है जो पात्र नहीं है, अपात्र व्यक्ति है, तो वो तो हमारा खुद का एक सही चुनाव नहीं है ना। तो हमें सही चयन करना है,
सही चुनाव करना है तो उसके लिए हमारा साधना बड़ा अच्छा होना चाहिए। जैसे अगर कोई अलग अलग जगह ट्रेन में या बस में अलग अलग जगह जब प्रवास करते हैं तो ये देखा जाता है कि कुछ लोग होते हैं जो हर जगह जाते हैं और पैसा मांगते हैं, बल्कि उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन उनका वो एक पेशा या उससे वो पैसा कमाना चाहते हैं, और लोग जो है उनको ऐसे ही पैसा निकाल के देते हैं। तो कभी-कभी उसमें अलग-अलग विविधता रहती है। कुछ लोग उनका हाथ-पैर नहीं रहेगा, कोई लोग ऐसे रहेंगे कि वो अंधे रहेंगे, कोई लोग ऐसे रहेंगे कि वो नपुंसक है। तो ये बहुत सारा उसमें विविधता है। लेकिन सार ये है कि हम जो सेवा अर्पण करना चाह रहे हैं, हमें वो व्यक्ति को कैसे वो भगवान से जुड़ेगा उस दृष्टिकोण से हम सेवा अर्पण करते हैं। इसलिए भक्त लोग जब भी किसी को मदद करते हैं तो अगर किसी को ज्यादातर संसार में जो मूलभूत जरूरतें हैं वो है रोटी कपड़ा मकान, और देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो शासन की तरफ से बहुत सारी जगह होती है, जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, ऐसे अलग अलग जगह पे वो अपना रहने का सुविधा कर लेते हैं। कुछ लोग रोड के बाजू में सो लेते हैं, ऐसा बहुत सारा देखा जाता है। तो रहने का बहुत सारे लोगों को उतना दिक्कत नहीं होता है, और कम से कम उनके पास कपड़े तो रहते ही है शरीर के ऊपर। और बहुत सारे लोग जो कपड़ा या ऐसे कुछ फेंक देते तो उससे वो अपना कपड़े का व्यवस्था कर लेते हैं। तो बहुत बड़ा जो समस्या रहता है वो रहता है खाने का। और जब भक्त लोग कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो वो अपने साथ किसी ना किसी प्रकार से कुछ ना कुछ प्रसाद साथ में रखते हैं और बांटते हैं। तो हम अगर वो नहीं कर रहे तो वो हमारी तरफ से वो सही नहीं है। तो हमें कम से कम कहीं पे भी जाते हैं तो जो भी जरूरतमंद लोग दिख रहे उनको प्रसाद बांटना चाहिए। वो सबसे अच्छा सेवा हम कर सकते हैं। लेकिन वो हमारा मकसद नहीं कि हमेशा हम बस लोगों को खिलाते रहेंगे। और हमारी जो साधना है, हमें जो लोगों को भगवान के प्रति आकर्षित करना है, भगवान से जोड़ना है, उनके जीवन में कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो, भगवत भावना विकसित हो, वो सारी चीजें को हम गौण नहीं बनाएंगे। हमारा प्राथमिक वही चीजें हैं, और बाकी जो गौण चीजें हैं जिससे वो आकर्षित हो जाएंगे वो चीजें हम कर सकते हैं। ये स्पष्टता है प्रभु जी? हरे कृष्ण। आपके सवाल का जवाब मिला या नहीं? यस प्रभु, जस्ट इन केस मैं पूछने वाला था की जन्म मृत्यू का मतलब जीवन मरणाचा प्रश्न असेल तेव्हा काय करायचं ते विचारायचं होतं. अभी आपका केस स्टडी अच्छे से बताएंगे तो पता चलेगा प्रभु जी। आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, तो क्या होता है केस स्टडी के अनुसार वो चीजें बदलती है। और अच्छा. विशेष रूप से आप अगर कहेंगे कि कोई व्यक्ति अस्पताल में है और अगर आप उसके लिए 5 लाख रुपया नहीं देंगे तो वो मर जाएगा, या ऐसे अगर आपका कुछ सोच है, तो बल्कि देखा जाए तो हमने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं कि कई कई अस्पताल में वो व्यक्ति मरने के बाद भी उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है, क्योंकि और वो ऐसा नहीं कि हमारा सोच है, वहां पे जो काम करने वाले कुछ मंदिर में जो आने वाले ऐसे लोग थे, वो लोगों ने बहुत सारा स्पष्टता दिया कि ऐसी ऐसी चीजें चलती है कि केवल सब जगह पे एक व्यवसाय हो गया है। अस्पताल ये हमारा अगर सोच होगा कि वो सेवा अर्पण करते हैं, तो सब जगह ऐसा नहीं, बहुत सारे अस्पताल केवल व्यवसाय के रूप में भी रहते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों ने अनुभव अनुभव भी की कोरोना के समय पे। तो उसका हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे। आप ये स्पष्टता रखिए कि अगर आप प्रामाणिक है तो भगवान आपको ये बुद्धि देंगे कि कहाँ पे आपको आपका जो भी जीवन का संसाधन है, रिसोर्सेस, आपके पास जो भी धन है वगैरह, कहाँ पे लगाना है उसका भगवान आपको बुद्धि प्रदान करेंगे। जब आप भगवान का जो अच्छा नाम जप है,
अच्छा सत्संग है, सदाचार, भगवान की सेवा है, वो चीजों को नियमित रूप से नहीं करेंगे तो ऐसे आपको संदिग्धता आएगी। लेकिन अगर आप नियमित रूप से वो चीजें करेंगे तो आपको कभी ये संदेह नहीं आएगा। ओके ब्रो, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कुछ रहा तो वैयक्तिक रूप से हम वो बात करेंगे। नो नो, गॉट द और क्लैरिटी। किसका? यस, और किसका? अशोक प्रभु जी, क्या पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि ये नियत कर्म क्या है और नियत कर्तव्य क्या है प्रभु जी? मतलब हम कैसे जाने कि हमारे लिए नियत कर्तव्य क्या है? क्या ये हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज है, क्या उसी को हम नियत कर्म कहते हैं? तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। विशेष रूप से जब हम ऐसे शास्त्रों की चीजों को पढ़ते हैं तो इसका आधार भी शास्त्र ही रहते हैं। तो हम जिस वर्ण और आश्रम में है उसके अनुसार हमें अपने कर्तव्यों को करना चाहिए। अभी बात ये आ गया कि अगर आप बोलेंगे कि हम पैसा इस ढंग से कमाते हैं तो क्या शास्त्रों में इस ढंग से पैसा कमाने के लिए अनुमति है क्या? तो वो सारी चीजें आपको वैयक्तिक रूप से आपके जो मार्गदर्शक है उनके साथ बैठ के चर्चा करना चाहिए। लेकिन नियत कर्तव्य अर्थात जो आपके आ, वर्ण और आश्रम के अनुसार जो आपको निर्धारित की गई है उनको नियत कर्तव्य कहा गया है। ये स्पष्ट ठीक है है आपको? प्रभु। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, तो मेरा एक और प्रश्न राइज होता है इसमें। हाँ हाँ। तो फिर ये तो हमारा एक तरीके से इसको कर्म कहेंगे या विकर्म कहेंगे, मतलब अकर्म कहेंगे इसको? जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज है, ये किस में मतलब फॉल होगा, किस सेक्शन में? नहीं, अगर वो आप शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं और अगर वही आप शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भक्तों के मार्गदर्शन में कर रहे हैं, तो वो अकर्म हो गया। वही अगर ठीक है। आप अपना आपका कुछ उसमें कुछ फल प्राप्ति का इच्छा है, शास्त्रों में दिया हुआ है, आपका नियत कर्तव्य है, वो कर्म हो गया। लेकिन वही ठीक है। अगर आप वो शास्त्रों ने दिया है कुछ और उसके खिलाफ कर रहे हैं तो वो भी कर्म हो गया। ठीक है। ओके भाई, थैंक यू सो मच। यस, सोनाली माता जी। प्रभु जी, जो आपने पहले प्रश्न पूछा था कि सुख दुख किसे होगा, हम्म। आत्मा, मन या शरीर। तो जैसे हम जिस भी चीज, यानी अगर हम अहंकार को पालेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसेंगे। हम्म। तो दुख तो आत्मा का ही लॉस है ना उसमें तो। आपका तो सवाल दुख स्पष्टता से नहीं समझा मुझे। मीन्स आपने पूछा था कि आत्मा दुख किसको होगा, आत्मा हाँ को हाँ। या शरीर को। तो हाँ सही हाँ। जवाब तो आत्मा का आत्मा को ही होगा ना, ये स्पष्टता करनी थी। नहीं, आत्मा को क्यों दुख होगा? आपका ये क्यों सोच है? नहीं, अगर आत्मा जन्म मृत्यु के चक्कर में अगर फंसता है हम्म। तो आ, तो फिर इसका जवाब क्या है, सही जवाब? सुख ये दुख। संसार में जो आ, भौतिक वस्तुओं और जो सांसारिक लोगों के साथ हमारा जो आसक्ति है या द्वेष है, उसके कारण जो दुख आता है या सुख आता है, वो आत्मा का नहीं है, वो हमारी जो झूठी पहचान है उसके कारण है। तो इसका हमने आपको जवाब दिया था। अगर आप ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति को आ, उसको भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ इसलिए उसको दुख लग रहा है, तो वो आप कह सकते कि वो आत्मा की भावना है। जो भगवान के संबंध में भक्त का आदान प्रदान है, रूपा जी लिखते हैं कि उसको रास लीला कहा जाता है। तो निश्चित रूप से ये भगवान के संबंध में जो है वो आध्यात्मिक स्तर पे है। लेकिन आप अगर कुछ बाकी सारा चर्चा करेंगे संसार का तो वो सारा भौतिक है और वो झूठी पहचान के कारण है। तो वो आत्मा को दुख नहीं हो रहा है। वो जब आत्मा जिस शरीर में है उस शरीर में
उसकी जो पहचान है, आप समझ रहे, उसकी जो झूठी पहचान है, उसके कारण उसको उस समय लग रहा है कि मुझे दुख का कारण है, लेकिन वो आत्मा तो भगवान का सच्चिदानंद विग्रह का अंश है, वो हमेशा उस सच्चिदानंद अवस्था रहेगा, लेकिन वो झूठी पहचान के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि उसको दुख हो रहा है। तो मैंने इससे जो अन्य सारे बहुत सारे उदाहरण दिए, सोसाइटी में कोई व्यक्ति मर जाता है या अलग अलग चीजें, तो ये आपका लगाव कैसा है उसके अनुसार आपको सुख दुख की अनुभूति होती है। ये स्पष्ट है आपको? हाँ। पक्का स्पष्ट है आपको? कुछ तो संदिग्धता, संदेह है? एक्चुअली मेरा ये कि आत्मा को दुख ही नहीं होता है क्या फिर? आत्मा जो है आध्यात्मिक स्थिति में भगवान के संबंध में, उसको भगवान के लिए जो सेवा है, उसको अगर वो सेवा प्राप्त नहीं हुआ तो उसको दुख की भावना होगी, लेकिन वो आध्यात्मिक स्तर पे रहेगी। ये जो बात किया जाता है ये संसार में, किसी को रिश्तेदार या अपना कोई माँ पिताजी भाई बहन या किसी का पति पत्नी, कोई भी अपना जो जिसका जहां लगावे, वो व्यक्ति उसको बीमारी हुआ, वो गुजर गया, तो वो जो दुख हो रहा है वो गलत पहचान के कारण है। इसका हम चर्चा कर रहे थे। आत्मा को इच्छा या भावना नहीं, वो चर्चा नहीं की। आत्मा को तो इच्छा भी है, आत्मा की भावना भी है। स्पष्ट है? हाँ हाँ प्रभु। और विश्वम्बर चैतन्य प्रभु, क्या सवाल है आपका प्रभु जी? प्रभु जी मैं पूछना चाह रहा था निष्कर्म क्या होता है? ओके, नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभ। तो नैष्कर्म जो है वो भगवान को केंद्र में रख के भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तो वो भक्ति है। लेकिन अगर नैष्कर्म इस प्रकार से जहाँ पे भगवान का सेवा, भगवान को केंद्र में नहीं रखा है, तो उस प्रकार का नैष्कर्म्य जो है वो निश्चित रूप से ये भौतिक चीजों से, भौतिक बंधनों से उसको बाहर निकालता है, लेकिन वो अपने आध्यात्मिक स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो नैष्कर्म्य वो कर्म है जिससे व्यक्ति संसार के कर्म बंधनों में नहीं फंसता है, उसको नैष्कर्म्य कहा गया है। स्पष्ट है प्रभु जी? कुछ समझ में नहीं आया। आप जो भी कार्य करेंगे, अगर वो कार्य से आप सांसारिक बंधनों में नहीं फंस रहे हैं, तो उसको नैष्कर्म्य कहा गया है। लेकिन अगर मैं आपको आगे का चीज ये बताया कि अगर उस प्रकार का नैष्कर्म्य जो है, अगर उसमें आपको भगवान की प्रसन्नता नहीं चाहिए, तो वो नैष्कर्म्य सर्वोत्तम नहीं है। सर्वोत्तम नैष्कर्म्य अर्थात जो भक्तिमय कर्म है या भक्तिमय सेवा है, यानी अकर्म है। हाँ अकर्म है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रियंका माता जी, आपका हाथ हैंड रेस किया हुआ है? नहीं प्रभु जी, वो पहले ओके, से ठीक किया है। ही हुआ है वो। ओके, ठीक है। तो अभी 1:03 हुआ है। सारे जो भी सवाल जवाब थे हमने देख लिया। अभी यहाँ पे जो है हमारे कुछ 2-3 पैराग्राफ बाकी है दूसरे श्लोक के, ये हम अगले शनिवार को 11 से 21 का चर्चा करेंगे, और हम प्रयास करेंगे मंत्र 3 भी हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ईशोपनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल। वांछा हरे कृष्णा प्रभु जी, कल्पतरुभ्यश्च कृपा दंडवत प्रणाम। सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पावने वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त वैष्णव वृंद की जय। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।